सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल अर्थात सेल का मिक्स ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ सेल पहले सीरीज में जुड़े रहेंगे, उसके बाद वो पूरे के पूरे सेल किस में जुड़े रहेंगे, पैरेलल में जुड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये हमारा एक सेल का कनेक्शन दिया हुआ है, अर्थात ये एक हमारा बैटरी है जिसमें ये सेल किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। और ऐसे देखें तो ये पूरा का पूरा सर्किट क्या है, पैरेलल में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक एक सर्किट का अर्थात एक एक सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अर्थात इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, EAB अर्थात इसके और इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर जो n नंबर ऑफ सेल जुड़े हुए हैं तो सबका इसमें क्या है, जो ईएमएफ है उससे मैं तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, n जुड़े हैं तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक सेल का ईएमएफ ले लेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा n इंटू ई। अब हम लोग RAB देखें तो RAB इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये भी सब सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू आर। तो इस सर्किट का हम लोग क्या कर लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लिए। अब इसमें भी उतना ही जुड़े हुए हैं और सबका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। ये भी कितना है, स्मॉल आर है, और इन सबका ईएमएफ कितना है, ई है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका भी निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो ये भी हो जाएगा n इंटू ई। और इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा n इंटू आर। तो चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट रूप से ड्रा करते हैं। तो अब ये सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये हो जाएगा इस सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इसके सीरीज में क्या जुड़ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका हम लोग बनाएंगे तो ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये कहां तक जुड़ा हुआ है, m नंबर ऑफ तक जुड़ा हुआ है, ये m तक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा इसका ये वाला सेल अर्थात इस सर्किट का इक्विवेलेंट वोल्टेज ईएमएफ, और यहां पे जुड़ जाएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे क्या लगा हमारा, लोड रेजिस्टेंस R। अब इसका मान कितना है, n इंटू ई। इसका कितना है, n इंटू ई, और इसका भी कितना है, n इंटू ई। इसका n r और इसका भी n r, इसका क्या है, n r। अब इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या पैरेलल में m। तो अब हम लोग A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे। ये समस्त सर्किट का इक्विवेलेंट जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो पैरेलल में जब सेल जुड़ते हैं तो उसका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट ये हो जाएगा n इंटू ई। अब हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, n r करके ये m नंबर ऑफ तक क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n r डिवाइडेड बाई m। जितने पैरेलल में जुड़े हुए हैं उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम लोग इस पूरे सर्किट को बहुत छोटे फॉर्म में ड्रा कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये वोल्टेज सोर्स अर्थात इसका ईएमएफ, और ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लगा लेंगे लोड रेजिस्टेंस। अब इसका मान कितना है, तो इसका मान हम देख रहे हैं कितना है, n इंटू ई, और इसका मान कितना है, n r डिवाइडेड बाई m, और ये कितना है r। अब हम लोग यहाँ पे I का वैल्यू कैलकुलेट करें तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I ये हो जाएगा टोटल अप्लाइड वोल्टेज। तो कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, n इंटू ई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा n r डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल R। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, n e डिवाइडेड बाई
इसको सॉल्व करेंगे तो ये एन आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाई एम, तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा एम एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर। तो इस प्रकार से इस पूरे सर्किट में हम लोग यहाँ पे करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है जिसको हमें हल करना है। इसमें क्या दिया है 1.5 वोल्ट के 12 सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, ये 3 समांतर पंक्ति में जुड़े हुए हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 4 सेल जुड़कर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। अगर 4 ओम का लोड लगा दिया जाए तो लोड करंट का मान क्या होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, जो सेल का ईएमएफ है वो कितना है, ई का वैल्यू दिया है 1.5 वोल्ट। अब सेल की संख्या कितनी है, टोटल सेल है 12 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर इक्वल से दिया है 0.2 ओम और यहां पर लोड कितना लगा रहा है, कैपिटल आर इक्वल्स 4 ओम। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां हैं। तो अगर जो मान लीजिए एक पंक्ति है, दूसरी तीसरी, तो इसमें कितने यम बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें यम बराबर हो जाएगा हमारा 3। और एक पंक्ति में कितने सेल जुड़े हुए हैं, तो एक पंक्ति में 4 सेल जुड़े हुए हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हमें निकालना क्या है, I का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में हल करते हैं, मतलब फिगर बनाकर देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, पुनः एक सेल जुड़ेगा, ऐसे 4 सेल जुड़ेंगे। अब हम लोग ये मान लेते हैं टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो हम लोग ई ए बी निकालेंगे इसका। तो ई ए बी ये कितना हो जाएगा, तो ये जितने सीरीज में वोल्टेज हैं ये क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 मल्टीपल बाई 4, 1.5 मल्टीपल बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 6, अर्थात ये कितना वोल्ट हो गया 6। अब इसका भी कितना आएगा 6 और इसका भी कितना आएगा 6। अब हम लोग निकालते हैं आर ए बी। तो आर ए बी का मान कितना आ जाएगा, अब ये सीरीज में है, ये सीरीज में है और ये भी सीरीज, ये चारों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीपल बाई 4 इक्वल्स 0.8 ओम। अब हम इसका न्यू सर्किट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये 6 वोल्ट के बैटरी हो जाएंगे, ये 0.8 और ये भी कितना रहेगा 0.8। तो अब हम लोग इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक न्यू सर्किट में परिवर्तित हो जाएगा जिसका ईएमएफ हो जाएगा ये, और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे लगा लेंगे हम लोड। अब इसका मान कितना है 6 और इसका कितना आ गया 0.8 डिवाइड बाई 3 और इसका वैल्यू कितना है 4। तो जब हम यहाँ पे I निकालेंगे तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 बाई 3, 0.8 बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 बटे में 12.8। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 एम्पियर।
तो यहाँ से हम आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब चलिए हम लोग फार्मूले की सहायता से देखते हैं। फार्मूले में आई इक्वल्स क्या होता है, यम एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस यम आर। इसमें हम सबका वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यम का वैल्यू कितना है, यम इक्वल्स है 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीपल बाई एन का वैल्यू है 4 मल्टीपल बाई ई का वैल्यू कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एन आर। एन का वैल्यू कितना है स्मॉल एन, ये है 4 मल्टीपल बाई आर का वैल्यू कितना है 0.2 प्लस यम का वैल्यू कितना है, यम बराबर है 3 मल्टीपल बाई आर का वैल्यू कितना है कैपिटल आर, ये है 4। तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 4 3 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 में तो ये हो जाएगा 18 बटे में ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12 और ये 4 दूनी का 8 यानी 12.8। तो यहां से आई इक्वल्स क्या आ जाएगा 1.4 एम्पियर। तो यहां से भी हम क्या कर लिए, आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग फार्मूले के सहायता से बहुत ही जल्दी आंसर निकाल ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे बैटरी का क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।